नंद बाबा ग्वाल बाल सभी मथुरा की तरफ ब्रजवासियों का बुरा हाल है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। दिल दे बैठे निर्मोही को, दिल दे बैठे निर्मोही को, कैसे हुई ये नादानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। बाबा का सहारा छूट गया, मैया का दुलारा छूट गया। बाबा का सहारा छूट गया, मैया का दुलारा छूट गया। बाबा का सहारा छूट गया, मैया का दुलारा छूट गया। बाबा का सहारा छूट गया, मैया का दुलारा छूट गया। राधे के उमंगों की दुनिया, कोई बेदर्दी दिल लूट गया। राधे की उमंगों की दुनिया, बेदर्दी दिल लूट गया। कोई बेदर्दी दिल लूट गया। धन लूटा ब्रिज के ग्वालों का, धन लूटा ब्रिज के ग्वालों का, आहों की यही निशानी है। जीवन धन मथुरा चले गए, गोकुल की करुण कहानी है। गोकुल की करुण कहानी है। गोकुल की करुण कहानी है। सबको रोते विलखते छोड़ कंस की नगरी में पहुंचे, एक बगीचे में विश्राम किया है। फिर आगे कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पान करके रखा। कृष्ण बलराम ने इसका उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया और बहुत बड़े मैदान में जाने की तैयारी। एक काली कुबड़ी, सबसे बदसूरत स्त्री, जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता, बदसूरत
कोई बात करना नहीं पसंद करता। कटोरी चंदन हाथ में लिए कंस के दरबार में सेवा करने जाती है। कुबड़ी सी कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी। जिससे कोई बोलता नहीं, देखना नहीं पसंद करता, और बांसुरी की मधुर धुनी जैसी आवाज से कानों में जैसे धुनी पड़ी कि अरे सुंदरी कंस को भूल गई। वापस लौट के आई तो देखा त्रिभुवन सुंदर श्याम मनोहर खड़े हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। रोज कंस को चंदन करती थी, काम को चंदन करती थी, और वो चंदन कटोरी लिए हुए श्याम सुंदर को तिलक किया, सुंदर बना कन्हैया का श्रृंगार किया। सज्जनों, हम आप तो सजते हैं, संवरते हैं, दुनिया को सजाते हैं, लेकिन जो गोविंद को सजाए, जो प्रभु को सजाए, भगवान उसकी जिंदगी सजा देते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसने मुझे सजा दिया, मेरा तिलक किया, इसको मैं कृपा करूं। भगवान ने एक हाथ से उसकी ठोडी पकड़ी और एक हाथ से उसका कंधा पकड़ा और एक घुटना मोड़ करके उस घुटने से उसकी कुबड़ में दबाई और एक पैर नीचे रख करके जोर से झटका यूं दिया। जैसे झटका लगा तो पल भर में बिजली सी कौंध गई, करंट सा हुआ। अब वहां कुब्जा नहीं, अब तो राधा रानी से भी अति सुंदर नारी प्रकट हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बहुत मीठी मीठी लीलाओं को संपन्न करते हुए धोबी ने बहुत सुंदर वस्त्र देकर के कृपा की, और कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। ब्राह्मणों ने सलाह दी थी कि निर्विघ्न संपन्न हो तो तुम्हारे शत्रु मारे जाएंगे। भगवान दोनों चले गए। जाकर के भगवान ने धनुष यज्ञ के बीच में जाकर के उस धनुष को तोड़ दिया। कंस को पता लगा कि अब मेरा काल आ गया है, अब मैं बच नहीं सकता, भागने की तैयारी करने लगा। भगवान ने छाल मारी, सिंहासन के नीचे कंस दब गया और उस सिंहासन के ऊपर प्रभु आ गए, अपना शरीर का भार बढ़ाया और कंस वहीं दब के मर गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अफसोस क्यों करते हो? कंस चला गया है। कंस के जाने से तो खुशियां मनाई हुई मथुरा वासियों ने। आवाज लगाई है, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का उद्धार हो गया। सबके मन में भाव था, अब इस दुष्ट की आतताई से, इसके आतंक से हम मुक्त हो गए, अब कृष्ण को ही राजा बनाया जाए। लेकिन भगवान ने क्या किया? मैं यहाँ राजा बनने नहीं, यहाँ के जो योग्य अधिकारी हैं, कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया था, उनको ला करके महाराज उग्रसेन को राज तिलक किया अपने हाथों से, और उसके बाद कारागृह में जाकर के अपने माता पिता को मुक्त किया। गुरु संदीपनी उज्जैन से आए और उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार करके कृष्ण बलराम को उज्जैन भेजा गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए। 64 दिन में 64 कला विद्या प्राप्त करके कृष्ण बलराम वापस आए। वापस आकर के फिर अब सबके मन के भाव, उग्रसेन महाराज का भी भाव था, और मथुरा निवासी सभी यादव वंशी आपके ही परिवार के सारे वो थे, उन सब ने, सबके मन में एक ही भाव था कि कृष्ण को राजा बनाया जाए। सबके मनोभाव को सिद्ध करते हुए महाराज उग्रसेन ने श्री कृष्ण को सिंहासन में विराजमान किया, अपने ही हाथों से राज तिलक करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज घोषित कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। अब गायों के पीछे पीछे डंडा लेकर के डोलने वाला कन्हैया
मथुराधिपति नरेश हो गए। दिन भर राजपाट का काम करते हैं, वक्त नहीं मिलता उनको। और जैसे संध्या होती है, रात होती है, एकांत अवस्था होती है, तब ब्रज को याद कर करके रोते हैं गोपाल। गीता में एक श्लोक आता है, गीता में गजब का श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथ तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस तरह से जिस रूप में चाहता है, मैं भी उसको उसी रूप में चाहता हूं। भगवान ने वचन दिया है। जितनी शिद्दत से, जितनी लगन से मुझे भक्त चाहता है, मैं भी उस भक्त को उतना ही चाहता हूं। कोई मुझे प्यार करे तो मैं प्यार करता हूं, कोई मुझे बुलाए तो दौड़ा चला जाता हूं, कोई मुझे मेरे साथ शत्रु बन के बुलाए तो मैं उसका शत्रुता भी निभाता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ब्रजवासी जब से गोपाल गए हैं, अन्न पानी उन्होंने छोड़ दिया। ब्रजवासी तो ब्रजवासी, वहां के पशु पक्षी गो धन सब ने दाना पानी घास खाना छोड़ दिया। बस मथुरा की तरफ मुंह करके बैठे, कब आएगा हमारा सामान, कब आएगा हमारा। न खाते बनता न सोते बनता, उनका प्राण उनका कलेजा कोई छीन के ले गया। इसी तरह रात के अंधेरे में गोपाल भी ऐसे प्रेमी भक्त को याद करते करते रो रहे हैं। ब्रजवासी उधर रोदन करते हैं, इधर गोपाल उनको याद करके। कितने नसीब वाले वो हैं जिन्हें याद करके गोपाल रोता है। कैसे भक्त थे होंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी एक झलक पाने के लिए तड़पते हैं, पर ब्रजवासी कितने धन्य हैं जिन्हें याद करके स्वयं प्रभु रोते हैं। एक गोपी यमुना किनारे आंख बंद करके योग साधना में लीन कर तप कर रही है। नारद पहुंचे, हरी हरी गोपी तू पागल हो गई है क्या? तो यहां तप काहे कर रही, क्यों तप करती है? तप का कारण क्या? अब तुझे पाना क्या है? जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हजारों वर्ष बिताते हैं, उनको एक झलक नहीं नसीब। और तू, तेरे सामने वो नाचता कूदता है, तेरे आगे पीछे भागता है, और उस ब्रह्म को तुमने पकड़ लिया है, उस ब्रह्म के अंग संग तुम रहती हो। अब भी कुछ और चाहती हो क्या? अब किस चाहत में तुम तपस्या करती हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या पाना चाहती हो? तो गोपी ने गजब का उत्तर दिया, नारद तुम नहीं समझोगे। नारद, मैं कोई पाने के लिए तप नहीं करती, तो कोई पाने के लिए मेरी साधना नहीं। मेरी साधना तो इसीलिए है कि मेरे रोम रोम में जो बसा हुआ है, न तो ढंग से काम करने देता है, न सोने देता, न जागने देता है। मेरा घर का सारा काम तितर बितर होता है, मेरी जग हंसाई होती है। इसने आकर के मेरे रोम रोम में कब्जा कर लिया है। मैं पाने के लिए नहीं नारद, मैं तो उसको यहां से निकालने के लिए तप कर रही हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी गोपी निकालने के लिए तप कर रही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस रूप में चाहता है। गोविंद उन ब्रजवासियों को याद करते रोते। उनके अंतरंग सखा है उधो, उनसे सहन नहीं हुआ। गोपाल बात क्या है, तुम तो अब सम्राट बन गए हो, और सम्राट होकर के आंखों से आंसू, ये ठीक नहीं होगा। ये कौन है? रात के अंधेरे में तुम अचानक राधा राधा कह करके बुलाते हो। नींद में होते हो, न जाने कहां होते हो। ये राधा है कौन? गोपियां कौन है? ब्रजवासी कौन है? किन्हें याद करके तुम रोते हो? मुझे सारी बात बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं।
बार बार हट करने पर गोपाल बोले, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। उधो, मेरे दुख का कारण यह है कि मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्या है ब्रज में? ब्रज में ऐसा क्या है जो तुम भूल नहीं पाते? उधो, उधो, तुम ब्रजवासी को नहीं समझते। ब्रजवासियों के प्रेम का अधीन मैं उनका गुलाम हूं। उन्होंने मुझे खरीद रखा है, उनके प्रेम का मैं ऋणी हूं। मैं उनको कुछ दे न सका और उनको वचन दे के आया कि मैं यूं गया यूं आऊंगा, और मैं अपने वचन भी पूरा नहीं कर पा रहा। उद्धव कहने लगे, तुम रोते क्यों हो? भगवान बोले, एक बार उनको जाके समझाओ कि वो रोते क्यों हैं। अगर ब्रजवासी गोप ग्वाल पशु प्राणी पक्षी अगर मेरी तरफ रुख करके रोना बंद कर दे, मुझे याद करना बंद कर दे, मुझे भूल जाएं, तो उधो मैं भी भूल जाऊंगा। पहले उनको जाके समझा के आओ वो क्यों रोते हैं। अरे ये बात है, मैं चुटकी में जाऊं है? जाकर के मैं गुरु बृहस्पति का चेला, बहुत ज्ञान जानता हूँ, योग साधना प्राणायाम यज्ञ तप सब जानता हूँ, सारे शास्त्रों को चाट लिया है मैंने। मैं उपदेश दूंगा तो उन सबको शिष्या बना दूंगा, चेलियां बना दूंगा, और उनको मैं सत्संग में समझा दूंगा कि परम तत्व क्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं, आदि आदि में समझा के आऊंगा। हाँ उद्धव, तुम जाके उनको समझाओ। और उद्धव जाने लगे तो गोपाल ने रुका, अरे अरे रुको रुको रुको, तुम्हारे इस रूप को तो वो देखना भी नहीं पसंद करती, वो सिर्फ गोविंद को देखना चाहते हैं। इसीलिए मेरा वस्त्र आभूषण डाल करके जाओ और मेरा ही रथ लेके जाओ, तो तुम्हारी बात थोड़ी सी वो सुन लेंगे, उनको आभास होगा कि कहीं मेरा ही नजदीक का है। तो कृष्ण ने अपना आभूषण सब कुछ दिया है, तो सज धज करके उद्धव जाने लगे। और वहां के ब्रजवासियों का जो हाल है, ग्वाल बाल रास्ते में इंतजार करके बैठे, छोटे छोटे जिनके साथ रोज खेलते थे कन्हैया, और दिन पर दिन बीत गए, न खाते न पीते, इंतजार में कभी तो हमारा आएगा मित्र आएगा। जब रथ आने लगा, धूल उड़ने लगी, तो सब बालकों को भरोसा हो गया कि हमारा लाला आ गया, हमारा लाला आ गया। रथ आकर के रुका, धूल छटी तो देखा तो हमारे वाला तो है ही नहीं। वहीं बैठे बैठे पूछने लगे, नंद बाबा का आंगन कौन है? उदास मन से कहने लगे, अगर ये हमारे वाला होता तो रथ में बैठ के रह नहीं सकता, वो तो वहां से उछल पड़ता और हमारे सीने से लग जाता। ये हमारे वाला नहीं है। जैसे तैसे नंद बाबा के आंगन में पहुंचे हैं। नंद बाबा यशोदा किसी को भान नहीं है, नंद बाबा पालने को झुला रहे हैं। मैया को डांटते, अरे तू ज्यादा जोर से बोलती है, जोर से मत बोलो, लाला की नींद खुल जाएगी। कहीं लाला की नींद न खुले। उद्धव देख रहे हैं, इनको कैसे समझाऊं, एक पल उनसे जुदा नहीं। लाला मैया लाला के लिए पकवान बना रही हैं, अभी न जाने कहाँ खेलने गया है, भूखा आएगा उसको भोजन देना, पकवान बना रही, खुद नहीं खाते, इंतजार में। दधी मंथन हो रहा है, मक्खन बना के तैयार है, ढेर हो गया है, खाने वाला कोई नहीं। ब्रजवासी सभी सखियां ग्वाल बाल सब बेशुद्ध पड़े हैं। उद्धव को हिम्मत नहीं होती कि इनको मैं कौन सा ज्ञान सुनाऊं, क्या सुनाऊं।
ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो है। इसने पोथी चाट ली, शास्त्र चाट लिया, लेकिन प्रेम रस में भीगना भूल गया। कदाचित ये प्रेम रस में डूबता तो इस तरह से शास्त्र की बात न करता। तो गोपियां आपस में गुनगुनाती हैं, हमको रुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको
भुला दिया है, तेरी याद ने करिया। हमको रुला दिया
याद रे कन्हैया। बिता दिया है तेरी याद में कन्हैया। पागल बना दिया है, पागल बना दिया है तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया तेरी याद में कन्हैया, को रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया।
मोहन मुरलिया वाले मधुपुर रसीले रसिया मोहन मुरलिया वाले मधुपुर शीले रसिया मोहन मुरलिया वाले मोहन मुरलिया वाले हमने सब कुछ लुटा दिया है सब कुछ लुटा दिया है तेरी याद ने कन्हैया सब कुछ लुटा दिया है तेरी याद में कन्हैया सब कुछ लुटा दिया है तेरी याद ने कन्हैया सब कुछ लुटा दिया है तेरी याद में कन्हैया पागल बना दिया पागल बना दिया है पागल बना दिया है पागल बना दिया है वो रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया वो रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया हमको रुला दिया है तेरी याद वत्सल भगवान की जय। ब्रजवासियों का प्रेम भाव देख करके कहाँ उधो गुरु बन के गए थे। सदगुरु कहते हैं कि उधो सीधो भयो है, सारा अभिमान चूर चूर हो गया इनके प्रेम के सामने। ब्रजवासियों के प्रेम के रस में डूब करके उधो सीधो भयो, सारा ज्ञान चूर हुआ। रोम रोम में कृष्ण प्रेम झलकने लगा। लौट के गए, कृष्ण को गले से लगाए। कृष्ण ने जैसे माथे पे उधो के हाथ रखा, उधो के रोम रोम में कृष्ण ने जो भी माधुरी लीला की ब्रज में, सारी लीला का दर्शन उधो को हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और उधो को भान हुआ कृष्ण और गोपियां कभी अलग नहीं।
भक्त और भगवान कभी अलग नहीं। तो विधाता को कोसने लगे, हे विधाता मेरा ये जन्म धिक्कार है, ये जन्म बेकार हुआ। प्रभु अगला अगर जन्म देना तो मुझे ब्रज में जन्म देना। मैं मानव बनने योग्य भले न रहूं, मुझे वहां का पशु प्राणी कीट पतंग झाड़ जंगल बना देना, ताकि उन प्रेम रस में डूबने वाली गोपियों का चरण रज मेरे माथे पे उतरता रहे। उधो सीधो भय हुआ। बड़ा आनंद होता रहा, पर दुनिया में सुख ज्यादा दिन टिकता नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर कंस के मारे जाने पर उनकी पत्नियों ने अपने पिता जरासंध को कहा। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। थोड़ी देर बस, बहुत जल्दी हम शीघ्र करेंगे। तो 17 बार आक्रमण हुआ। 18वीं बार भगवान ने, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बोलूंगा तभी, अभी जल्दबाजी न करो, बड़ी शादी की जल्दी लगी है। शादी में बड़ा माल खाने को मिलता है, इसलिए तो जरा रुक जाओ। द्रौपदी बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा ध्यान इधर दीजिए। 18वीं बार पहले शादी के पास पहुंच करके तो 18वीं बार योजनाबद्ध तरीके से काल यौवन ने खदेड़ा प्रभु को। फिर विविध प्रकार की लीला हुई। परमात्मा भागे तो भगवान रणभूमि छोड़ करके भागे हैं। तो बार बार यहाँ आक्रमण होता रहा। तो भगवान ने विचार किया, यहाँ रहना ठीक नहीं, बार बार यहाँ रहेंगे तो यहाँ बार बार आक्रमण होगा। मुचकुंद महाराज के सहयोग से काल यौवन का संहार करते हुए फिर विश्वकर्मा महाराज को आदेश दिया। विश्वकर्मा महाराज ने सुदूर पश्चिम तट पर समुद्र के बीच में एक भवन, राजधानी, सुंदर भव्य निर्माण, जैसे वैकुंठ का सारा सुख उसमें भर दिया हो। और योग माया की सहायता से सारे ब्रजवासियों, मथुरा वासियों को रात, मथुरा वासी सोए रात में, मथुरा में प्रातःकाल उठे तो सारे के सारे मथुरा के भक्त, मथुरा की जनता जागी तो द्वारिका में। बोल द्वारिका धाम की। फिर इस प्रकार द्वारिका में ये कौन, जाटों वाला महाराज, ये कौन सी झांकी है? कौन सी झांकी है? शादी। अभी तो द्वारिका में भी नहीं पहुंचे। अभी तो कुड़ी बहुत है, जल्दी है इसको। तो चलो चटमंगनी फट ब्याह कर दें, कोई बात नहीं, फटाफट कैंचा चला गया। तो इधर विदर्भ देश के महाराज, विदर्भ देश की अनेक बेटों के बीच में एक कन्या रुक्मणी का एक बार उसकी झलक देखी शिशुपाल ने, और रुक्मिणी ने, उसके भाई ने उसके साथ विवाह करने का वचन दिया। और समय आने पर सारा सिस्टम, सब विवाह की तैयारी हुई शिशुपाल के साथ। इधर रुक्मिणी के मन में भाव, हाँ, तो बंद कर दें, फिर तो कथा रखने की जरूरत ही नहीं, मन मर्जी करना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को चाहती थी। संतों के माध्यम से, नारद आदि सब भक्तों के माध्यम से कृष्ण की महिमा सुन सुनकर अपना मन गोविंद को अर्पण कर दिया। उसने अपना मन का भाव गोविंद तक पहुंचाया। सुदेव नाम के ब्राह्मण के माध्यम से कृष्ण ने पत्र पढ़ा, रथ लेके दौड़े और वहां
विदर्भ देश में जैसे पहुँचे, सुदेव ब्राह्मण के माध्यम से भगवान वहाँ पहुँचे और रुक्मिणी कुल देवी के मंदिर में पूजन करने गई है। तो ले आओ कोई बात नहीं। और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे हैं और कुल देवी के मंदिर में पूजन करती है मैया रुक्मिणी। और इतने में भगवान श्री कृष्ण का रथ पहुँचा और मंदिर में पूजन करके मैया रुक्मिणी जब उतरने लगी, सारे सिपाहियों ने, प्रहरियों ने देखा कि जिसको देख करके शिशुपाल मोहित हुआ है, हम भी देखें। मैया ने अपना भव्य दिव्य रूप दिखाया तो सब बेहोश हो गए। और आगे भगवान ने रुक्मिणी का हाथ थामा है और किस तरह से लेकर के द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में विवाह नहीं हो सकता था। बगल में माधवपुर में बहुत सुंदर वातावरण बनाया और यही वसंत पंचमी जिस दिन इस मंदिर की स्थापना हुई है, वसंत पंचमी की तिथि में ही रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विवाह समारोह आयोजित हुआ और वहाँ धूमधाम से शादी हुई। और रुक्मिणी मैया कुल देवी के मंदिर में पूजन कर रही है और कन्हैया पहुँचते हैं और आकर के रुक्मिणी जैसे बाहर निकलती, कन्हैया उनका हाथ थाम करके अपनी भार्या को, अपने धर्मपत्नी को लेकर के जाने लगे। रथ में बसा करके सारा प्रसंग हम झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। कल एक बैठक और है, आप सभी कृपा करके समय पर उपस्थित हों। एक दिन और आपको परेशान करेंगे। कल सुदामा चरित्र होगा और वो जाटों वाला भी आज ही करना है कि कब करना है? कहाँ गए जाटनी, कहाँ गई? अच्छा, कब करना? कल की आज? आज ही जय हो, आज ही करना। तो जाटनी भी आ जाए तो बढ़िया। तो ये पहले शादी कर ले। तो आइए, रुक्मिणी का हरण हो रहा है। वाह जी, ले गए भाग्य बोलो। वृंदावन मकरंद, वृंदावन मकरंद है, बहुत ऊपर हो गया। रसिक करत रस दुल्हन प्यारी रुक्मिणी, दुल्हा श्याम सुजान। ऐसे बर को क्या बरूं, ऐसे बर को क्या बरूं, जो बरिए और मर जाए। अभी कितनी जल्दी लगी है, अभी जो थोड़ा सा नाचना भी है, बड़ी जल्दी मची है। अभी नाचो रुक्मिणी मैया, अभी कहाँ, बड़ी जल्दी लगी शादी की। अरे ऐसे बर को क्या बरूं, ऐसे बर को क्या बरूं, बरिए और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को मेरो छुड़ लो अमर है जा। बरिए गिरधर लाल को मेरो छुड़ लो अमर है जा। और
सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की जय हो दुल्हन तालियां। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, को बुला के हंस लेवा तो करा दो। ओ उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की याद है। बना दो। मुझे श्याम सुंदर जय की हो। दुल्हन बना दो। कितनी अच्छी ताली बज रही है, वाह। जय राधे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। ओ प्रीत का धागा कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ओ ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी जय हो। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर जय हो। की दुल्हन बना दो। जय हो। जय राधे। ताली से बात। जय राधे। अरे भक्ति का सुरमा में आंख में, ओ भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। ये भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, भक्ति का काजल मैं आंख में लगाऊंगी। ओ भक्ति का काजल मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। ये दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। सतगुरु को सतगुरु को बुला के डोली तो सजवा दो। ओ सतगुरु को बुला के डोली तो सजा दो, सखियों को बुला के विदा तो करवा दो। और सखियों को बुला के
की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बोलो बना भक्त दो। वत्सल भगवान की। जय हो। चलिए अब जयमाला, जयमाला एक दूसरे पे जयमाला डालने। अब एक दूसरे कौन कौन पहले करता है देखते हैं। बड़ी जल्दी मची थी। अब देखो ओम मंगलम भगवान भगवान की, विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। ले हो गया काम। तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। गले से तो मिल लो। कहाँ हमारे गले से भी बाकी मिल लो थोड़ा। हाँ जय हो। बड़ा मुश्किल से इस नंबर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ताली कहाँ बजा? आपने ताली नहीं बजाई इसीलिए तो ये बेचारे झूमते हुए। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। जय हो। मैं तो बांके की बांकी ताली कहाँ है? और बांका बन गया मेरा। और रसिया की छलिया की सजना की सैया की। रसिया की छलिया की सजना की सैया की। रसिया की छलिया की सजना की सैया की। ओ रसिया की छलिया की सजना की सैया मैं की। तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। और इस बांके का सब कुछ बांका। बांके का सब कुछ बांका। इस बांके का सब कुछ बांका। इस बांके का सब कुछ बांका। कमर बांकी मुकुट बांका। कमर बांकी मुकुट बांका। कमर बांकी मुकुट बांका। कमर बांकी मुकुट बांका। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके सारे खड़े हो जाओ सब। राधे ओ रसिया की छलिया की सजना की सैया की। रसिया की चलिया की सजना की सैया ओ रसिया की छलिया की सजना की सैया की। की चलिया। सैया की रसिया की छलिया की सजना की सैया मैं की। तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा मेरा। बांके की बांकी बन गई और यार रख दो। बांका बन गया मेरा। मुरली वाले शाम की बनूंगी मैं दुल्हनिया। 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 सावरे सजन की बनूंगी मैं सजनिया। सावरे सजन की बनूंगी मैं सजनिया। सावरे सजन की बनूंगी
लो जल्दिया मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले शाम की बनूंगी मैं दुल्हनिया चलो तेरे लुंगी सांवरे से जन्म जन्म के तेरे लूंगी सांवरे से जन्म जन्म के और बनवारी चरणों में रहूंगी लिपट के बनवारी चरणों में रहूंगी लिपट के तेरे लुंगी सांवरे से जन्म जन्म के तेरे लूंगी सांवरे से जन्म जन्म के बनवारी चरणों में रहूंगी लिपट के बनवारी चरणों में रहूंगी लिपट के ऐसी जोड़ी पहली बार देखेगी ये दुनिया 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 मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले शाम की बनूंगी मैं दुल्हनिया शाम की बनूंगी मैं दुल्हनिया शाम में मैं तो सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरा मन लागे फकीरी मैं तो सासरिए ताली हो जाओ मेरी माँ मेरो मन लाग्या फकीरी में मैं तो सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरा मन लागे फकीरी में मैं तो सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरो मन लाग्या फकीरी अरे ना चाहिए मन सासू ससुरा आ चाहिए मन सासू ससुरा ना चाहिए मन सासू ससुरा ना चाहिए मन सासू ससुरा मैं तो वेवड़की में ढोलकी बजाऊं मेरी माँ मेरा मन लागे फकीरी में मैं तो बेड़की में ढोलकी बजाऊं मेरी माँ मेरो मन लाग्या फकीरी मैं तो सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरा मन लागे फकीरी में मैं तो सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरो मन लाग्या फकीरी में ना चाहिए मन हलवा पूरी 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 मैं तो बासी खिचड़ो खाऊं मेरी माँ मेरो मन लाग्या फकीरी में मैं तो सी खिचड़ो खाऊं मेरी माँ मेरो मन लाग्या फकीरी में सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरो मन लागे फकीरी मैं तो सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरो मन लाग्या फकीरी मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर और मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा में गीत लगाऊं मेरी माँ मेरो मन लागे फकीरी हरि चरणा में गीत लगाऊं मेरी माँ मेरो मन लागे फकीरी मैं तो सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरो मन लागे फकीरी मैं तो सासरिए ना जाऊं मेरी माँ मेरो मन लाग्या फकीरी में आज मेरे श्याम की शादी है आज घनश्याम की शादी है आज घनश्याम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी
मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शादी है, आज मेरे श्याम की शादी जुगल जोड़ी सरकार की, द्वारिकाधीश की, सारे कंजूस की। थोड़ा हाजिरी लगाओ प्यार से। क्यों डर रहे हो? संकोच न करो, झूमते हुए। देखो रानी ने कलाकारों को बधाई दी है। अरे कलाकारों को बधाई तो दे दो तो प्यार से। हाँ बधाई दे दो। देखो किसने दिया? इन्होंने दिया, रानी ने दिया। कलाकारों को देखो एक बार प्यार से आज जुगल जोड़ी सरकार की, द्वारिकाधीश की बधाई है क्या? ये बधाई है? हाँ हाँ अभी अभी जाट जाटनी बाकी है। अभी तो पूरा रात के 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। ये और ये बधाई आई है कलाकारों के लिए। एक बार प्यार से सब मिलके बोलिए बधाई हो, बधाई हो। बड़े कंजूस, कंजूस महाकंजूस। ऊंची आवाज में बोलिए बधाई हो। मजाक नहीं आया। देशम देश हरियाणा जहां दूध दही का खाना, लेकिन उसका जिसका खाना उसका गाना क्यों नहीं गा रहे? प्यार से बोलिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रभु अब अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। और अभी जाट जाटनी आ रहे हैं। जाट जाटनी थोड़ा बीच में रास्ता दे दो, बीच में रास्ता दे दो। आज शादी की खुशी में एक पार्टी मंगाई है जाट जाटनी की नाचने के लिए। थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के बैठिए आप थोड़े सब। थोड़े पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। यहाँ विवाह शादी की खुशी में सुंदर झांकी का आनंद हम सबको मिलेगा। थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ माताओं, थोड़ी सी पीछे हो जाओ। हाँ थोड़ी माताओं थोड़ी पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ। ए ताई सुनो मेरी बात, थोड़े पीछे हो जाओ। सुन ले, थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ। झांकी होगी, थोड़े से पीछे हो जाओ। ए माताओं, ए आंटियां, सुनती नहीं कोई, थोड़े पीछे हो जाओ। इनको बिठा दो, थोड़े पीछे हो जाओ। ए माताओं थोड़े पीछे हो जाओ तो थोड़े यहाँ झांके आओ। हाँ माताओं कृपा करके थोड़ा सा प्रार्थना आई है पीछे से सूचना, थोड़े पीछे हो जाए कृपा करें। मेरी बात मान लो ना। बहुत अच्छे आप लोग, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपकी बहुत तारीफ करूंगा दूसरी जगह जाके। थोड़े पीछे हो रहो, थोड़े पीछे थोड़े से। अरे जाओ ना माता, थोड़े पीछे हो रहो, यहाँ आगे जगह हो जाए। थोड़ा पीछे हो जाओ। उन्होंने झांकी करनी है, यहाँ जगह चाहिए थोड़ी सी। हाँ। थोड़ा पीछे हटो माताओं, आगे वालों थोड़ा पीछे। थोड़े हो जाओ। बहुत अच्छी माताएं, क्या कहने हैं। मेरा दिल बहुत अच्छा, बहुत खुश हो रहा है। तो आइए बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखिए शांत, अब शांत हो जाओ। पता है शादी का दिन है, हल्ला गुल्ला तो होता ही है, लेकिन फिर भी शांत हो जाओ। बहुत सुंदर झांकी हमारे जाट जाटनी की झांकी आ रही है। तो जाट कितना सुंदर भाव उसका देखो। भगवान कृष्ण को सिद्धो साधो जाट है ना, मन का बहुत सीधा। लोग कहते जाट की जो बड़ी मोटी बुद्धि, पर जाट ने जितनी जल्दी ठाकुर को रिझाया किसी ने नहीं। थोड़े पीछे हो जाओ माताओ। वाह